जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी शॉर्ट नोट सीरीज के अंतर्गत परीक्षोपयोगी भूगोल के महत्वपूर्ण शब्दावली व उसके प्रतिपादकों को देखेंगे। मेरा मानना है यह वीडियो न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ अपितु असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं भौगोलिक शब्दावली और उसके प्रतिपादकों को। तो सबसे पहला टर्म है ज्योग्राफी, यानी टर्म ज्योग्राफी वाज propounded बाई इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। नेक्स्ट है प्लेट। टर्म प्लेट सबसे पहले प्रयोग करने वाले रहे हैं ट्यूजो विल्सन। ट्यूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वहीं प्लेट विवर्तन की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन महोदय द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले ट्यूजो विल्सन ने किया था, वहीं प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है संतुलन यानी कि आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन महोदय के द्वारा किया गया। अगला है डेल्टा। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया। इन्होंने ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम शब्द का सबसे पहले प्रयोग सीजी रासवी महोदय के द्वारा किया गया। सीजी रासवी महोदय ने सबसे पहले जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में जेट स्ट्रीम होता क्या है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर के जो ऊपरी परत होती है, यानी कि क्षोभ सीमा के समीप पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जो ये ऊपरी वायुमंडल की जो हवाएं होती हैं, इन ऊपरी वायुमंडल की हवाओं के लिए जेट स्ट्रीम शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1947 में सीजी रासवी द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाताग्र। वाताग्र यानी टर्म फ्रंट वाज propounded बाई बर्गरान। सबसे पहले वाताग्र शब्द का प्रयोग बर्गरान महोदय द्वारा किया गया। फ्रंट का मतलब जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच एक असंतत्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। इसे ही वाताग्र कहा जाता है। यानी कि अगर ठंडी वायु और गर्म वायु एक दूसरे के नज़दीक आ रही है तो उसके मध्य फ्रंट का निर्माण होता है। ये जो असंतत्य पृष्ठ होता है उसी को वाताग्र कहा गया है और इस शब्द को सबसे पहले बर्गरान ने प्रयोग किया। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। अगला है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने ही किया। नेक्स्ट है 10 नंबर अर्धकुंडे। अर्धकुंडे का प्रयोग सबसे पहले रिटर ने किया। अगला है लैंडर कुंडे। लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का प्रयोग सबसे पहले जेलेन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भूगोल में मात्रात्मक विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो ये जिफ को माना जाता है। यानी जिफ को भूगोल में मात्रात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। वहीं नगरीय भूगोल के क्षेत्र में कोटि आकार नियम का प्रयोग सबसे पहले जिफ महोदय के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट है संभववाद। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फेब्रे महोदय ने किया और संभववाद का पिता जो माना जाता है विटाल डी लाप्लास को माना जाता है। तो टर्म संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का अगर पूछा जाएगा, टर्म पॉसिबिलिज्म सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो फेब्रे ने किया। वहीं प्रासंभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है
कोरोलॉजी, कोरोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्ट्रैबो ने किया। नेक्स्ट है आइसोथर्म, आइसोथर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम्बोल्ट के द्वारा किया गया, यानी हम्बोल्ट ने सबसे पहले आइसोथर्म शब्द का प्रयोग किया। वहीं कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले हम्बोल्ट ने ही किया था। अगला है अम्लैंड, अम्लैंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले आंद्रे एलिक्स के द्वारा किया गया। अगला है सन्नगर, सन्नगर यानी कि कोनर्वेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो पैट्रिक गेडीज के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया विभिन्न एग्जामों में कि कोनर्वेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो पैट्रिक गेडीज के द्वारा किया गया। सन्नगर अर्थात कोनर्वेशन जो शब्दावली है, इस शब्द को 1915 में पैट्रिक गेडीज के द्वारा दिया गया था। कई बार ये भी पूछा जाता है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किए थे, तो 1915 में। विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन गॉटमैन के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं 23 नंबर, धुराग्र क्षेत्र, धुराग्र क्षेत्र का सबसे पहले प्रयोग मैकेंडर महोदय ने किया। नेक्स्ट है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्सन के द्वारा किया गया। अगला है केंद्र स्थल, केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेफरसन महोदय ने किया। नेक्स्ट है क्रियात्मक संभववाद, क्रियात्मक संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज टेंथम ने किया था। नेक्स्ट है हर्टलैंड, हर्टलैंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकेंडर ने किया था और इन्होंने ही हर्टलैंड थ्योरी भी दिया है। ध्यान रखना है कि मैकेंडर के द्वारा। अगर नेक्स्ट है मिडलैंड बेसिन, इस शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही सबसे पहले किया। तो 3 शब्द मैकेंडर के ध्यान रखना है। एक तो धुराग्र क्षेत्र, धुराग्र क्षेत्र का प्रयोग मैकेंडर ने सबसे पहले 1909 में किया था। वहीं हर्टलैंड शब्द का प्रयोग मैकेंडर के द्वारा 1919 में किया गया और मिडलैंड बेसिन शब्द का प्रयोग मैकेंडर ने 1943 में किया था। नेक्स्ट है जियो पैसिफिक, जियो पैसिफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इन्होंने ही रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना भी दिया था, सिद्धांत भी दिया। नेक्स्ट है बाजार केंद्र, बाजार केंद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले लॉश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चेलेंडिया, चेलेंडिया को 8वां महाद्वीप माना जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रुन्स लैंडिक के द्वारा किया गया। अगला है मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट शब्द का प्रयोग थेयर महान ने सबसे पहले किया। नेक्स्ट है वाल्कर कुंडे, वाल्कर कुंडे शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेडचल महोदय ने किया। अगला है लैंडशॉफ्टेन, लैंडशॉफ्टेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचतोफेन के द्वारा किया गया था। रिचतोफेन, रिचतोफेन। अगला है टर्म इकोलॉजी वाज प्रोपाउंड बाय अर्नेस्ट हैकल, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। 35 नंबर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसली महोदय ने किया। अगला है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्निस नेस ने किया। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिकी नीचे शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रेनले महोदय ने किया। अगला है हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर के द्वारा किया गया। और अगला है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजन के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गैडे के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो विलियम गैडे। वहीं हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 3 शब्द हैं, एक तो हरित, 3 चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने किया, तो विलियम गैडे ने किया। हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।